हम लोग मसाले लेकर आए वहाँ से। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे शान के नेशनल के मसाले होते हैं, वहाँ पे एमडीएच के मसाले अच्छा बहुत एमडीएच मशहूर। के। जी बिल्कुल। अच्छा। और मसाले को और जायका एमडीएच पे कैसे। बात आई तो मैंने सुना है, अब मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने सुना कि एमडीएच के जो ऑनर है, जो पगड़ी वाले जो अंकल नहीं बने होते मसालों पे भी, वो पाकिस्तान से ही शायद फैसलाबाद या कहीं से जो है इंडिया फिर चले, मतलब पहले तो एक ही मुल्क था ज़ाहिर है, तो इस साइड से जो अब पाकिस्तान में है वहाँ से, वहाँ पे रहते थे, वहाँ से फिर इंडिया की साइड मतलब वहाँ गए थे और उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। तो आप कंफर्म कीजिएगा कि वाकई ये सही बात है या नहीं है। तो अच्छा, तो एमडीएच के कैसे थे मसाले? अच्छे मसाले रहे, मज़ा जायका अच्छा था उनका, अच्छा टेस्ट था। हाँ बिल्कुल। और अच्छा लगा मसालों को इस्तेमाल करके। फिर हमने अपने एक दो रिश्तेदार हैं उनको भी दिए, उनको भी अच्छा लगा वहाँ का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ हैं कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। एनी भी कह सकते हैं, कुरतुलैन बहुत बड़ा हो जाता है तो अच्छा अच्छा, तो एनी। जी बिल्कुल, तो आपको एनी कहेंगे। तो कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक, खैरियत से और आप। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और मैम जो है वैसे मेकअप आर्टिस्ट, आप वैसे जी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ मेकअप इंडिया में, आर्टिस्ट जी भी हैं। बिल्कुल। और आज जो है हम उनसे जो है बात करेंगे। भाई ये विज़िट कर चुकी हैं इंडिया, और इंडिया में एक ऐसा शहर जिसके लिए मेरी ख्वाहिश थी कि यार कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा पाकिस्तानी मुझे मिले जो वहाँ विज़िट करके आ। उसकी दो तीन रीज़न है। एक रीज़न ये है कि एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त वहाँ रहता है जिसका नाम है बंटी चक्रवर्ती, तो इसलिए भी स्पेशली, तो बंटी भाई आपके लिए स्पेशली ये वीडियो आपको भी हम जो है याद करके, मतलब आपके माइंड में मेरे आया। और दूसरा वैसे भी कोलकाता शहर बड़ा बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त शहर है शहर है। तो कोलकाता, बिल्कुल। कब जाना हुआ आपका इंडिया और आई किस लिए थिंक जाना हुआ? बस कुछ रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे हमारे, हम्म और इवेंट्स वगैरह भी थे, तो उसमें जाना था। काफ़ी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कोशिश में, फैमिली ने अप्लाई किया हुआ था। हम्म। पर आपको पता है आजकल तो जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो बिल्कुल ही बिल्कुल मुश्किल, भी, मतलब तो पहले हमारा थोड़ा भी बहुत। काफ़ी टाइम से था प्रोग्राम जाने का, तो बस कोशिश में लगे हुए थे, तो कामयाबी हो गई, जी तो जी। चले गए थे और फैमिली अक्सर के साथ। जो है लोग बोलते हैं कि यार एक ही जवाब मिलता है कि रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। भाई वो इसलिए कि वीज़ा इसीलिए पाकिस्तानियों को इसी बिल्कुल बेस पे बिल्कुल। मिलता है। दूसरा मिलता है मेडिकल के बेस पे, अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। उसके अलावा बहुत मुश्किल आजकल में था। या पिलग्रिमेज का जो है वो मिल जाता है। अभी भी जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो उर्स था, तो बिल्कुल पाकिस्तानी भी डेलीगेशन एक आया हुआ था, उनमें से भी कुछ लोग अभी वापस आने वाले हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी ज़रूर जो है बात करें। तो मैम बताइए, कोलकाता शहर कैसा था वो तो बताएं, लेकिन सफ़र किस तरह आप लोग ने किया, कैसे बस जाना हो? सफ़र बहुत मुश्किल था जाने को। तो हम बाय रोड भी जा सकते थे वाघा बॉर्डर से, पर वो बहुत मुश्किल था जाना वहाँ से, जो है काफ़ी दूर है। और ट्रैवल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था फैमिली के साथ, तो इसलिए फिर भाई दुबई में होते हैं, तो हमने कहा चलें दुबई से बाय एयर सफ़र करते हैं। तो वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट गए। वहाँ के एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो बहुत यूनिक सा, बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, और बहुत अच्छा लगा ना एयरपोर्ट पे उतरने के बाद। और वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे कि आपको नहीं पता हो अगर किसी चीज़ का, तो आप आराम से उनसे पूछ सकते हैं, तो बता देते थे पाकिस्तानी होने के पाकिस्तानियों हिसाब को। से डर तो नहीं लग नहीं रहा था नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोगों की, बहुत सारे पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की सोच है कि हम इंडिया जाते हैं तो हिंदू हमारे साथ ऐसा करेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब हम लोग, हमारी फैमिली वहाँ उतरी, मेरी बच्चियाँ जवान थी जबकि, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा ना, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमें बताया, गाइड किया हमें। फिर वहाँ पे एक सबसे अलग यूनिक सी टैक्सी देखी हमने, बहुत पुराने स्टाइल की, और वो बच्चे देख के बड़े खुश हुए कि ये कैसी है। तो बहुत अजीब सी टैक्सी, छोटी सी थी वो, और येलो रंग की, बिल्कुल पूरी येलो थी। हमारे यहाँ तो ब्लैक और येलो होती है, या ब्लैक एंड ब्लैक जो होती है। पहले हुआ करती थी हमारे पहले भी, हमारे यहाँ भी हाँ। होती थी, अब तो बहुत कम नज़र आती है कराची में, येलो भी हमारे लेकिन यहाँ होती थी, लेकिन वो थोड़ी अलग नहीं, वो थोड़ी डार्क बड़ी येलो, गाड़ी और वो होती थी। छोटी सी एम्बेसी टाइप की, एम्बेसडर गाड़ी होती है एम्बेसिडर ज़्यादा। टाइप की थी, इस तरह की ना वो। तो बच्चे देख के बड़ा खुश हुए, एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ से। फिर हमने टैक्सी से सफ़र किया, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो बस फिर उसके बाद थकान इतनी हो गई थी, तो थोड़ा आराम वगैरह रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग लग गए थे अपने घूमने फिरने में। उसके बाद हमारे यहाँ पड़ोस में हमारे जो रिलेटिव है उनके यहाँ शादी थी, तो शादी में तो हमने अपने पाकिस्तानियों से ज़्यादा एंजॉय वहाँ किया। अच्छा अच्छा, बहुत आपके यूनिक। रिलेटिव्स की शादी थी नहीं या? नहीं, उनके पड़ोस में थी अच्छा, शादी पड़ोस कर, में शादी थी। बंगाल के हैं वो लोग, बंगाली थे वो अच्छा लोग, हाँ, जाहिर तो है वहाँ उनके तो ज़ाहिर है वो बंगाली। वहाँ होते हैं। तो वहाँ शादी थी। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा ट्रेंड है कि शरारे और मैक्सियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा हमारे यहाँ सब पहनते हैं शादियों में। लेकिन वहाँ बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन साड़ी थी ना, और उन्होंने साड़ी भी डबल पल्लू से, और वो नीचे से उठा के बांधी थी। मेरे ख्याल से आपको अगर
याद हो, देखा हो आपने ड्रामा या वो देवदास फिल्म, तो पारो ने वो साड़ी पहनी है, रेड और वाइट होती है उनकी अमूमन साड़ियाँ। ज़्यादातर पहनते हैं तो वो रेड पहनते हैं या फिर वो वाइट और रेड पहनते हैं, पल्लू पे उनके रेड बॉर्डर आ रहा होता है, वो इस तरह से थी। फिर वो माइयों का भी उनका बिठाने का तरीका कुछ अलग था। वो माइयों कहते हैं ये उपटन हम हल्दी चढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो एक दिन पहले जो है हल्दी चढ़ती है उसको ना, लड़का हो या लड़की हो, तो वो पहले लड़के को लगती है वो हल्दी। उपटन जो होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में उपटन कहते हैं, वहाँ हल्दी कहते हैं। तो वो हल्दी उन्होंने वो घास की छोटी छोटी सी जो है ना बनाई थी उन्होंने, लंबी लंबी सी झाड़ू की तरह से। और वो बनाने के बाद वो पहले तेल में, फिर वो उपटन में, फिर वो सर पे, कंधों पे, फिर पैरों पे, वो सारा उपटन लगने के बाद फिर वो उन्होंने उस उपटन को जो है वो सारा झाड़ के ना वो उसमें प्याली में जमा करा। और वो प्याली भी उनकी जो है बंगालियों की कुछ अजीब सी सिल्वर की होती है, वो चांदी की जिसे कहते हैं ना, सिल्वर चांदी जो होता है उसकी। तो उसके अंदर उन्होंने वो उपटन जमा करके वो लड़की को भिजवाया। फिर वो लड़की के चढ़ा। अच्छा। हाँ, पहले ये चढ़ता है, ये चढ़ा, उसके बाद फिर एक दिन बाद वो उपटन उतरा। तो उतारते भी वो इसी तरह से हैं, घास के उससे बना के, और वो ऑयल लगता है, फिर वो ऐसे ऐसे झाड़ते जाते हैं, वो लगाते हैं। तो हमें देख के बहुत मज़ा आया ना वहाँ शादी में, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और दूल्हा दुल्हन के बारे में बताएं, वो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल के होता है उनका। हाँ, तो जब ये तो हो गई उनकी माइयों। अब उसके बाद हमें तशवीश थी, टेंशन थी कि यार शादी कैसे होगी इन लोगों की, जब उपटन इतना अलग है। तो अब हम बड़े परेशान थे, अब बच्चे भी सारे परेशान के कैसे होगी, क्या होगा, इनकी शादी कैसे होती है, जब इन्होंने माइयों ऐसे बिठाया है। अब बारात में देखो तो वो एक पटरा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर दुल्हन को बिठा के उसके भाई लाते हैं ना, तो वो पटरा चारों तरफ से ऐसे उठाते हैं, वो चौकी होती है उनकी, उसके ऊपर वो दुल्हन को उठा के लाए। वो तो उनके कोई पत्ते होते हैं, पान के कह लें, हमारे यहाँ वो पान होता है, लेकिन वो इस तरह पत्तों को चेहरे के आगे यूं रखते हैं। और वो वाइट कलर का ना वो ताज सा, हमारे यहाँ वो कुल्ला पहनाते हैं, वो उनके यहाँ कुल्ला तो नहीं होता, मुकुट वगैरह टाइप का कुछ इस तरह। आप लोग बताइएगा भाई हाँ, कि क्या तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी देख के ना, बहुत मज़ा आया वो देख के कि वो अलग बिल्कुल लाके वो बिठाया, फिर वो गोल गोल घूमे उसके क्या कहते ना, जो उन्होंने दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों को मुकुट पहनाया हुआ था, दोनों को पहनाया हुआ था, उनके दोनों के यहाँ फुंदने लटके हुए थे। और वो बहुत मज़े की शादी थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि नई चीज़ देखने को मिली बंगालियों में। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो उसके चारों तरफ घुमाया, घुमाने के बाद फिर वो रोका, फिर वो लड़के ने उन्हें वरमाला पिनाई, फिर लड़की ने पिनाई, तो वो उठा रहे थे उसे, बार बार ऊपर कर रहे थे, नीचे कर रहे थे। तो वो इस तरह करके कुछ उन्होंने वो रस्म उनकी थी। तो फिर उसके बाद वो लड़की ने जब पहना दिया, तो वो जब नीचे बिठा देते हैं उसे मंडप में, तो उसके बाद वो पत्ते हटाती है वो। अच्छा। हाँ, चेहरे से, फिर वो दूल्हा चेहरा देखता है उसका। तो फिर उनके वो रस्में वगैरह हुई, फिर वो सारी मिलके जब रस्में हो जाती हैं, उनके वो मंगलसूत्र वगैरह पहनाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फिर वो ज़बान से ना वो करके आवाज़ सी करते हैं, एक साउंड देते हैं वहाँ बंगाली ज़बान में। ज़बान उनकी जो है वो बिल्कुल गोल हो जाती है। हाँ, ज़बान को गोल करके, और वो फिर इस तरह से वो आवाज़ निकालते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ना शादी में, बहुत नई सी चीज़ थी, तो मुझे बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने उस शादी ये भी को। एक आवाज़ बैकग्राउंड से आ रही है शायद पड़ोस से, लेकिन ये वो वाली आवाज़ नहीं है, वो तो बहुत तेज़ होती है, और वो सारी लेडीज़ मिलके एक साथ निकालती हैं। हाँ, ये आप लोग को किस तरह मिले वहाँ लोग शादी में, बताया किसी ने कि ये पाकिस्तानी हाँ, जब हमें उन लोगों को पता चला कि भाई ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी। उन्होंने खाना हमें बहुत स्पेशली तौर पे दिया, छोटी छोटी सी हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल होती है, उनके यहाँ वो डाइनिंग टेबल नहीं होती, उनके छोटे छोटे पटरे रखे जाते हैं, आगे आपको बिठाते हैं बड़ी इज़्ज़त से, वो उस पटरे के आगे पे थाल लगाते हैं ना, वो थाली होती है उनकी, उस थाल के अंदर वो छोटी छोटी प्यालियाँ रख के उन्होंने हमें खिलाया। अच्छा, आपने शायद यहाँ ढाका मिठाई वाले का नाम सुना है? ढाका स्वीट्स के ऊपर एक दही मिलती है कुल्हड़ में, मिट्टी के उसमें, मगर वहाँ यहाँ हमने तो बहुत खाई थी वो, अक्सर लेकर आते थे कि देखा तो क्या चीज़ है इंडिया की है, लेकिन बाद में पता चला जब हम वहाँ गए तो बंगाल में, वहाँ बंगालियों के हमने जब वो खाई तो वो बहुत यूनिक सी बनी हुई थी, कुछ दही की थी जमी हुई ना, ब्राउन ब्राउन सी थी वो पका के, वो बहुत मज़े की, लाइट मीठा होता है, मिष्टी टाइप के कुछ इस तरह से कुछ कहते हैं उसको ना, वो थी उनकी ना, वो उन्होंने मिट्टी के उसमें जमाई हुई थी, और वो उन्होंने हमें दी, वो उनकी ज़बान में मैं कहूँ तो उन्होंने हमें परोसी थी। हाँ, तो उन्होंने उस हमें परोसी थी। फिर वो हम लोगों ने खाना खाया, बहुत इज्जत दी, फिर उन्होंने बाकायदा हमें आते हुए
हमने उन्हें नहीं दिया गिफ्ट, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए। और साड़ियाँ वगैरह थी उनकी अपनी जो होती हैं वहाँ की बंगालियों की, बनारस की जो साड़ी कहलाती है बड़ी मशहूर, तो वो साड़ी उन्होंने हमें गिफ्ट करी आते हुए। तो बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। और उसी के आगे फिर हम लोग बाहर निकले तो लोगों को जब पता चल रहा था कि पाकिस्तान से आए हुए हैं तो लोग हमसे मिलने आ रहे थे। कभी कोई कुछ लेकर आ रहा था, कभी कोई कुछ लेकर आता। तो इस तरह से हमारा पता ही लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहीं अजनबी शहर में या अजनबी मुल्क आए हुए हैं कहीं। बिल्कुल भी नहीं लगा ना हमें कि हम अपने कराची से बाहर हैं। हमें कराची में इतनी मोहब्बत नहीं मिलती जितनी हमें वहाँ मिली। और आज लग रहा है कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और अच्छा है क्योंकि अक्सर आप लोग वैसे ही शिकायत करते हैं कि यार गेस्ट को बुलाते हो फिर बोलने भी नहीं देते हो। अच्छा, मछली वगैरह खाई नहीं गई क्योंकि वहाँ अगर बंगाल जो में है जाए जाए तो और मछली बिल्कुल खाई, मछली भी खाई हमने वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी थी, मज़े की। यहाँ पे यादगार फ़िश है, जैसे हुसैनाबाद पे फ़िश पॉइंट आपने देखे हैं कितने सारे बने हुए हैं, इसी तरह वहाँ पर है शंकर फ़िश। अच्छा। हाँ, शॉप का नाम है शंकर फ़िश। तो वो हमने वहाँ पे खाई, बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी ना। तो जैसे फौजी खग्गा या सुरमई होती है ना, इस सुरमई तरह की, ज़्यादा आई हाँ थिंक इंडिया ज़्यादा में सुरमई ज़्यादा इंडिया खाई खाई जाती है। झींगे इस भी मेरे तरह ख्याल के में झींगे भी बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने हुए थे। और वहाँ ज़्यादातर लोग ये चीज़ें खाते हैं और लोगों को पसंद है। वहाँ पे तो ज़ाहिर है आपको पता है बंगाल है तो लाजमी वहाँ सी तो चीज़ मछली है, तो है ही है, मछली लाजमी है वहाँ मछली। पे, तो इसलिए मछली ना हो तो खाने का मेरा बात ही दोस्त है। है, मैं उसको मजाक में बोलता हूँ बंटी, मेरा दोस्त, बोलता है यार नाश्ते में तुम तो मछली खाते हो, तो बोले हाँ क्यों, इसमें क्या बुरा है, तो हम खाते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो और क्या बताना चाहेंगे, शॉपिंग वहाँ पे वगैरह? बिल्कुल शॉपिंग भी की। और हम पाकिस्तानी जाएं या लेडीज़ कहीं जाए और शॉपिंग ना करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तो हमने मार्केट अगर मार्केट, नाम जी याद है बिल्कुल कुछ? बिल्कुल। वहाँ पे एक मशहूर बाज़ार है, राजा बाज़ार। अच्छा, हम ये तो वहाँ गए थे। रावलपिंडी में है राजा हाँ हाँ, बाजार वैसे। रावलपिंडी में भी हमारे है यहाँ राजा का। बाजार है अक्सर फेमस। पता है आपको, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है इंडिया की कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं वहाँ पे, मगर काफ़ी जगहें और काफ़ी नाम जो हैं बिल्कुल सेम पाकिस्तान और कराची यहाँ के मिलते जुलते हैं। वहाँ कराची है, बंगाल में जैसे हम गए तो ये राजा बाज़ार जैसे अब यहाँ पर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हम नाम है वहाँ पर। तो ये सुन के भी बड़ा वो होता है कि यार यहाँ पे भी ये चीज़ है, वहाँ पे भी है। तो इसलिए अब वहाँ पे एक हमने खाई थी, छोटी छोटी सी थी, वो रेवड़ी टाइप की होती है, मीठी। अच्छा। और वो तिल लगे हुए होते हैं बहुत सारे, वो समझ ले तिल की होती है, मगर होती वो बहुत छोटी छोटी सी हैं। वो मुंह में डालने के बाद बिल्कुल घुल जाती है। उसका टेस्ट आपकी ज़बान पे आता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता आपने कितनी खाई। वो बेतादाद आप खा लेते हैं। तो वहाँ से हम लोग वो पैकेट भी लेकर आए थे ना। अच्छा, इतने बड़े बड़े पैकेट तो होते हैं वो शॉपिंग क्या की ये तो बताएं। शॉपिंग हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी वहाँ से, ज्वेलरी ली, और वहाँ से हमने पायजेब खरीदी। अच्छा। हाँ, वहाँ की पायजेब आपको पता है कि इंडिया की पायजेब बड़ी पाजेब मशहूर मतलब होती पायल है। को ही बोलते हैं ना? पायजेल, हाँ पायल को कहते पायल हैं। ही। पायजेब उनकी ये होती है कि वो थोड़ी चौड़ी होती है। अच्छा। हम पायल जो पहनते हैं वो बारीक होती हैं, घुंघरू वाली होती हैं। वो अच्छा। बारीक बारीक से घुंघरू होते छन हैं, छन छन। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी सी छन छन जैसे वो होती है ना, पुरानी फिल्मों में वो जैसे वो चुड़ैल या भूत चुड़ैलें वाला आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा वाला। बिल्कुल वैसी आवाज़ होती है कि अच्छा। आपको पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि कहीं दूर से चुड़ैल जा रही है। तो वो वाला है। तो हमने वहाँ से नेट की और सैफून की साड़ियाँ ली, बहुत ज़बरदस्त उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो डिस्काउंट दे रहे थे नहीं कुछ? बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी होने के समझ लें नाते। कि बहुत डिस्काउंट मिला हमें। पाकिस्तान होने का बड़ा फ़ायदा होता है पाकिस्तानी का कि हमें डिस्काउंट बहुत मिला वहाँ, और बहुत हमारे साथ कॉपरेट किया। बल्कि बाज़ जगह पे तो ऐसा भी हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा कि हम लोग जब वहाँ खा रहे थे तो इतनी मोहब्बत उनमें थी कि वो खाने के पैसे भी नहीं ले रहे थे हमसे। अच्छा। हाँ, कि नहीं आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप लोग ये हमारे मेहमान हैं और आप हमारी तरफ से तोहफ़ा लेके जाएं, आप हमें याद रखिएगा, और ये है वो, बहुत सारी बातें उनकी। बहुत अच्छा लगा हमें। हमने वहाँ से झुमकियाँ ख़रीदी, और बिच्छू होती है छोटी छोटी सी ना, वो उंगलियों में पैर की पहनते हैं, बिच्छुआ अच्छा। कहते हैं उसे। ऊपर छोटा सा नग होता है और नीचे से वो गोल, बिल्कुल अंगूठी की तरह होती है, लेकिन वो पैरों में पहनी जाती है, वो बिछिया कहते हैं उसे। हमने वो भी ली वहाँ से। फिर कुछ हमारे यहाँ पे रिश्तेदार हैं कराची में, उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें वहाँ से नगीने ला के दीजिएगा, ज्वेलरीज वगैरह में लगते हैं ना, कुंदन के हैं बारीक और वैसे कपड़ों में, तो वो यहाँ काम में आते हैं। तो वो नगीने वहाँ पे बड़े अच्छे हैं, सस्ते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से हमने तो नगीने सस्ती थी ली। चीजें, महंगी थी वहाँ नहीं, पे ज़्यादा शॉपिंग में? महंगी नहीं थी, बहुत सस्ती सस्ती थी। थी। अगर मैं कहती हूँ कि अगर वहाँ से लाके मैं उनको जिस कीमत में मैं वहाँ से लाई और मैं यहाँ आके डबल भी बेचूँ तो मुझे अपनी कीमत वसूल होने के बाद भी डबल मिलेगा। इतनी माशाल्लाह वहाँ से इतना वो है। मिला, बेनिफिट मिला हमें। लेकिन इतनी क्वांटिटी में लाया नहीं जा सकता सकते, है, थोड़ी सी पॉसिबल ला नहीं है। सकते हैं, क्योंकि आप
आपको पता है ड्यूटी वगैरह लग जाती है और इन चीज़ों पे अभी पाबंदी है ज़रा। पाबंदी, कस्टम में छालिया issues बहुत होते हैं। मशहूर है वहाँ की, आपको पता है, छालिया है, पान है, नगीने हैं, कलर्स हैं वहाँ के कपड़ों में डाई करने के लिए कलर वो बहुत अच्छे हैं वहाँ, ओरिजिनल कलर मिलते हैं आपको ना। तो ये चीज़ें हैं, मगर ये है कि हम इतना सब कुछ तो नहीं ला सके, बस अच्छा, जो वो थोड़ी कलर का बहुत आप चीज़ें बता रही थी। थी, वो क्या कह रही थी कि छोटा सा कलर का। कलर कपड़ों में डाई जब हम करते हैं, यहाँ से हम कलर लेते हैं तो अमूमन हमारे कपड़ों पे से कलर उतर जाता है। हम डाई करवाते हैं जाके दुपट्टे वगैरह या कपड़े उतर जाते हैं, मगर वहाँ के कलर की ये खासियत है कि आप इतना ज़रा सा ज़र्रा भी आप डालें और उसमें थान रंग लें, अच्छा कलर इतना ज़बरदस्त और पक्का कलर होता है। अच्छा। उतरता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास पाकिस्तान में भी कलर इंडिया से ही आता है, तो इसीलिए मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कही थी। पर वो ये कि आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें हमें अलाउ नहीं है, ला नहीं सकते हैं, और फिर अपनी शॉपिंग हो जाती है तो फिर दूसरों की याद नहीं रहती है, तो वही वाला हिसाब है, तो इसलिए तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे हम लोग कुछ जगहों पे गए तो हमें वो पुरानी चीज़ें नज़र आई, बिल्डिंगें नज़र आई काफ़ी। तो यहाँ पे भी हैं हमारी, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में वो बहुत पुरानी पुरानी थी ना, हवेली टाइप की, और कुछ कदीम ज़माने की जालियों वाली, और वो जो होती है मेंटेन किया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक मेंटेन करी है अपने सोसाइटी उन्होंने। और वहाँ पे शहर को अपने काफ़ी साफ़ सुथरा करा हुआ है, वहाँ के लोग हैं। अब आपको एक बात बताऊँ कि हम जब रोड पे वॉक करने निकले ना सुबह में, तो हमने देखा कि छब्बी होती है उसकी चटाई वाली, उसके अंदर औरतें जो हैं वहाँ काम कर रही हैं, चूड़ियाँ बेच रही हैं, कोई जो है फ्रूट्स है, कोई जो है कुछ फूल हैं, इस तरह की चीज़ें लेके आपको थोड़े थोड़े फासले पे लेडीज़ मिलेंगी। तो इस अच्छा लगा। हाँ, और चूड़ी वहाँ पे बहुत अच्छी है। चूड़ियों में सबसे बड़ी बात है, यहाँ की चूड़ी में हम लेते हैं तो नगीना लगा हुआ होता है, वो हट जाता है, पर उनकी चूड़ियों में नगीना हटता नहीं है। चूड़ी टूट जाती है लेकिन नगीना नहीं हटता, ये है। वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। फिर आते हुए हम लोग मसाले लेकर आए वहाँ से, तो हाँ, यहाँ पे शान के, नेशनल के मसाले होते हैं, वहाँ पे MDH के मसाले। अच्छा, MDH के, जी बिल्कुल। अच्छा। और मसाले को और MDH पे बात आई तो मैंने सुना है, अब मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने सुना कि MDH के जो ऑनर है, जो पगड़ी वाले जो अंकल नहीं बने होते मसालों पे भी, वो पाकिस्तान से ही शायद फैसलाबाद या कहीं से जो है इंडिया फिर चले, मतलब पहले तो एक ही मुल्क था ज़ाहिर है, तो इस साइड से जो अब पाकिस्तान में है वहाँ से, वहाँ पे रहते थे, वहाँ से फिर इंडिया की साइड मतलब वहाँ गए थे और उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। तो आप कंफर्म कीजिएगा कि वाकई ये सही बात है या नहीं है। तो अच्छा, तो MDH के कैसे थे मसाले? अच्छे मसाले रहे, मज़ा, जायका अच्छा था उनका, टेस्ट। हाँ बिल्कुल, और अच्छा लगा मसालों को इस्तेमाल करके। फिर हमने अपने 1-2 रिश्तेदार हैं उनको भी दिए, उनको भी अच्छा लगा वहाँ का। तो इसलिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं, उसमें हम लोग रसगुल्ले भी खाते हैं, आपने भी खाए होंगे। तो वहाँ बंगाल में जो बंगाली हैं वो रसगुल्ला कहते हैं, वो उसमें मटकी में होते हैं, वो मिट्टी की, और वो उसमें डिप हुए होते हैं शीरे में ना, वो उसमें से निकालते हैं और फिर वो ऐसे खाते हैं हाथ से, तो वो बड़े मज़े के होते हैं। वो बहुत हमारे ज़्यादातर ड्राई ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनके वो शीरे में डिप हुए हुए होते हैं ना, वो चाशनी होती है काफ़ी बड़ा थी, और वो मटकी के अंदर डिप डूबे हुए होते हैं, और वो गोल गोल होते हैं, वो रसगुल्ला कहलाता है, वो बंगाली में कहते हैं। तो वो भी बड़े मज़े के थे, हमने वो भी खाए। वापसी में आते हुए हम लेके भी आए थे, वो गिफ्ट। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया तो अभी होंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम आपको ज़रूर टेस्ट करवाते अगर हम अभी आए होते तो। और ओवरऑल क्या कहेंगी कि कैसे लगा कोलकाता, कैसा लगा इंडिया, कैसे लगे वहाँ के लोग? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे लगा वहाँ पे जाकर, वहाँ पे लोगों को देखकर, मिलकर, उन लोगों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करके, कि वो मिलजुल कर इतने उससे रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, आने वाले को भी मोहब्बत देते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा वो नहीं, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा कोई वो नहीं है, एक साथ रहते हैं। कहीं मुसलमान ज़्यादा हैं, कहीं हिंदू ज़्यादा हैं, तो पता नहीं चलता कि वो कौन है क्या है। आप लिबास से पहचान सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं, या उनके त्योहारों से, होली है, दिवाली है, तो इन चीज़ों से पता चलता है। वैसे उनमें मोहब्बत वही है, दिलों से आप नहीं पहचान सकते कि वो हिंदू मुसलमान है, दिलों से नहीं पहचान सकते। सही। और मौका मिले दोबारा जाना चाहेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल, मौका लगा तो बिल्कुल जाऊंगी।
और ये वक्त भी जो गए तो बहुत कम रहा घूमने फिरने के लिए, काफ़ी सारी जगहें हम नहीं देख सके, नहीं जा सके, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जो है उनका इवेंट एंजॉय किया शादी अच्छा, को। कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट बात मैं कहूँगा, कमेंट्स हम रीड करते रहते हैं, उनमें अक्सर बात कहते हैं कि यार हर बंदा तारीफ ही क्यों करता, कोई बुराई क्यों नहीं करता, क्यों तारीफ क्यों करते हैं? मतलब वो समझते हैं कि आपको बुलवाया है, आपसे नहीं क्या नहीं मैंने नहीं, कहा है कि आप क्योंकि तारीफ करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपने कहा मुझे कि तारीफ करें, क्योंकि मैं खुद गई हूँ। जो आप बीती होती है ना इंसान, वो बताता है आपको। अब मैं गई हूँ, देखा है, मिली हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर वहाँ कोई बुराई होती या मेरी किसी से लड़ाई होती या मुझे रिस्पांस नहीं मिलता, या मैं जैसे जाती भाई एक ही घर से अपने रिश्तेदारों से उठकर और आ जाती घूम फिर के, तो मैं आपको वही बताती कि भाई वहाँ पे लोगों ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, मुझसे मिले नहीं, आए नहीं, उन्हें पता भी चला कि पाकिस्तान से आए हुए हैं फिर भी नहीं आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था तो लोग आ रहे और थे। क्या ऐसा तो नहीं हुआ आप वापस आए तो आपके रिश्तेदारों को वहाँ कोई तंग किया हुआ है किसी नहीं, ने, किसी या ने ऐसी भी कोई चीज़ तंग नहीं किया, किसी ने कि नहीं, भाई कोई ऐसा कौन राब्ता क्यों रहा आए? है, फ़ोन पे हमारा उनसे राब्ता है। और वो तो बल्कि बहुत खुश होते हैं, बल्कि मैं उन्हें दावत भी देकर आई हूँ कि अगर आप लोग आ सकें तो ज़रूर आइएगा पाकिस्तान, हम आपको पाकिस्तान घुमाएंगे और आप हमारा शहर भी देखें, मुल्क भी देखें आके। तो वो लोग भी आने को तैयार हैं, जैसे मौका लगा या हमें मौका लगा तो हम फिर दोबारा जाऊंगी मैं, और बल्कि अब तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए जाऊंगी। और इस पे तो लास्ट इसलिए में मैं बहुत शुक्रिया मैम आपका, और अपने टाइम दिया। और लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, शादी का स्पेशली उन्होंने जिस तरह बताया, तो वैसे तो इंडियन काफ़ी मराठी शादियों की भी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, उसके अलावा जो पंजाबी शादियों की जो है वो भी हम देखते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बंगाली शादी के बारे में बताया तो मेरे जो है उत्सुकता जो कहे ना, एक वो हिंदी में वर्ड कहेंगे, वो बढ़ गई है, क्योंकि मेरा दोस्त बंटी है, उसको मैं कहूँगा भाई जल्दी शादी कर ले तू भी अब। और मुझे भी बोला था कि मैं भी जो है देखूँ ये रस्में वगैरह और सब चीज़ें। और एक लास्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ की ज़बान, बंगाली ज़बान मुझे तो बड़ी मीठी बहुत लगती है। मीठी लगता है ज़बान झगड़ा है। भी करते होंगे तो लगता नहीं होगा नहीं कि लगता, उनकी ज़बान में जो लफ्ज़ है ना बोलने के, तो वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, अपनी तरफ अटैक करते हैं उनके लफ्ज़ ना। मीठी बोली है बंगालियों की ना, ज़बान बहुत अच्छी है, मज़े की लगेगी आपको सुनने में। आप बैठ के सिर्फ उनको यूँ देखें कि वो बोल रहे हैं, आप उनकी कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उन्हें सिर्फ यूँ देखें। हम लोग उन्हें सिर्फ यूँ देख रहे थे और वो लोग अपने चल रहे फिर रहे थे, क्योंकि उनका साड़ी में हर औरतें साड़ियाँ उन्होंने जो बांधी हुई थी वो एक जैसी थी। तो उनकी ये सबसे खास बात है शादी में कि वो एक जैसी पहनते हैं। और तो बहुत मज़े का लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आपको कि मुझे कितना मज़ा आया। तो भाई होपफुली वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और हम मुझे ज़्यादा वर्ड नहीं आता, कैमोन आते हैं कि अब ये भी सही बोल रहा हूँ, यही भालोबाजी, इस तरह हम जो है थोड़े बहुत वर्ड हमें, क्योंकि यहाँ बंगाली कम्युनिटी रहती है लेकिन ज़्यादा मुस्लिम्स है, और वो थोड़ा सा बांग्लादेश वाली साइड के मतलब हैं, तो पार्टीशन से पहले के भी लोग रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनका अंदाज़ शायद वहाँ के लोगों के जैसा है, थोड़ा बोलने का या क्या। लेकिन ओवरऑल ये कि बहुत अच्छा, हमें भी लगता है, हमारी भी ख्वाहिश यार कभी जाने का मौका मिले। उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर आप लोग को अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह आपके लिए और भी स्टोरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।